कांग्रेस की बार बार मिट्टी पलीत क्यों करा रहे हैं सैम पित्रोदा? आखिर भाजपा को मिल गया फ्रंट फुट पर बैटिंग करने का मौका। सैम पित्रोदा की वजह से हो रही कांग्रेस की किरकिरी, सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी ने मुश्किलों को खड़ा किया है तो वो उस व्यक्ति का नाम सैम पित्रोदा है। सैम पित्रोदा के बयान ने भाजपा को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। यही कारण है कि सैम पित्रोदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। वहीं कांग्रेस को लगातार उनके बयानों को लेकर सफाई देनी पड़ी है। हालांकि सैम पित्रोदा के बयानों को लेकर भाजपा कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। भाजपा सैम पित्रोदा के बयान पर राहुल गांधी पर सीधे प्रहार कर रही है और उनसे सवाल भी पूछ रही है। कांग्रेस भी सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बहुत ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। पार्टी की ओर से लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने का फैसला लिया है और इस फैसले को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार भी कर लिया है। अब क्या किया सैम पित्रोदा ने? चुनाव को लेकर बात करते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि एक दृश्य राम मंदिर, भगवान, इतिहास, विरासत, हनुमान, बजरंग दल और सभी प्रकार के मुद्दों पर केंद्रित है। वहीं एक और समूह है जो कहता है कि हमारे संस्थापक पिता ने हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए ब्रिटिश राज से लड़ाई लड़ी थी। हम दुनिया में लोकतंत्र का चमकता उदाहरण है। सैम पित्रोदा ने आगे कहा कि भारत में अलग अलग शक्ल सूरत वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम 70-75 साल से बहुत खुशहाल माहौल में रह रहे हैं जहां लोग यहाँ वहाँ के कुछ झगड़ों को छोड़कर एक साथ रह सकते हैं। हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं जहां पूर्व के लोग चीनी की तरह दिखते हैं, लोग पश्चिम में अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में लोग शायद श्वेत जैसे दिखते हैं और दक्षिण में लोग अफ्रीका जैसे दिखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा ने बनाया मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा की भारतीयों की त्वचा के रंग को लेकर की गई नस्ली टिप्पणी को लेकर विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा और जोर देकर कहा कि देशवासी त्वचा के रंग के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी ने पूछा, त्वचा के रंग के इस खेल के लिए शहजादे को किसने इजाजत दी? मोदी ने कहा, मैं बहुत गुस्से में हूं। आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलॉसफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझे गुस्सा से भर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक पोस्ट में कहा कि मैं दक्षिण भारत से हूं, मैं भारतीय दिखती हूं। मेरी टीम में पूर्वोत्तर के उत्साही सदस्य हैं, वे भारतीय दिखते हैं। पश्चिम भारत के मेरे सहयोगी भारतीय दिखते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश को धर्म एवं जाति के नाम पर बांटती रही है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के ताजा बयान को भारत को रंग और चमड़ी के आधार पर बांटने का प्रयास करार देते हुए कहा कि इससे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान हुआ है और कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की सफाई। कांग्रेस ने हालांकि पित्रोदा की टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार बताया। पार्टी ने कहा कि वह इन टिप्पणियों से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। पित्रोदा की इस टिप्पणी से खुद को अलग करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा कि सैम पित्रोदा द्वारा भारत की विविधताओं को जो उपमाएं दी गई है वह अत्यंत गलत और अस्वीकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। रमेश ने एक पोस्ट में कहा कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने पित्रोदा के निर्णय को स्वीकार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर दलितों से नफरत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक दल कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की कथित नस्लवादी टिप्पणियों का समर्थन नहीं करता है। किसे फायदा किसे नुकसान? हालांकि इस लोकसभा चुनाव में यह पहला मौका नहीं है जब सैम पित्रोदा के बयान की वजह से कांग्रेस भाजपा के निशाने पर आई है। इससे पहले इनहेरिटेंस टैक्स की बात करके सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की किरकिरी करा दी है। अब भाजपा को सैम पित्रोदा पर निशाना साधने का एक और बड़ा मौका मिल गया है। इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर भाजपा लगातार सैम पित्रोदा पर हमलावर तो थी ही, अब उनके रंगभेद वाले बयान को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस की
सोच से जोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को इस बात की जानकारी भली भांति है कि सैम पित्रोदा ने जिस तरीके का बयान दिया है वह इस लोकसभा चुनाव में उसे डैमेज कर सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयानों से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पानी बह चुका है। भाजपा पित्रोदा के बयान को इस चुनाव में पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं देशवासियों को इसे कांग्रेस की सोच बताएगी। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। पूछना चाहूंगा मैं कि लूज बॉल्स आपकी तरफ से भी आती हैं। इनहेरेंट टैक्स की बात आ गई, सैम पित्रोदा साहब ने करी, आज उन्होंने एक कमेंट कह रहे हैं हमारी तरफ से आती है। तो लूज बॉल्स जो आती है उसको पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को तो फुल टॉस खेलने का मौका मिलता है। आज मंच से उन्होंने ये कहा कि जो रेसिस्ट कमेंट किया है सैम पित्रोदा ने, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को भी कनेक्ट सुन करते लीजिए, पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ना, जो क्या कहते हैं, फुल टॉस पे क्या कहा आपने? फुल टॉस, लूज बॉल मिलती है तो फुल टॉस पर आते हैं। जो प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।